नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय आर्यवर्त। तो भाइयों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि वीर्य बढ़ाने के मतलब अगर आप वीर्य बढ़ाने के पाँच गुना तेज़ी से आपका जो है वीर्य बढ़ेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले भाइयों मैं बात करता हूँ जो है आजकल की युवाओं में अधिकतर समस्या होती है स्वप्न दोष के बारे में। कई सारे युवा जो होते हैं वो स्वप्न दोष के बारे में पूछते हैं कि भाई हमें जो है स्वप्न दोष हो जाता है, हम क्या करें, स्वप्न दोष से परेशान रहते हैं। तो मैं आज इस वीडियो में आपको मैं बता दूं साथियों कि स्वप्न दोष जो है कोई बीमारी नहीं है। जैसे कि कई लोग सोचते हैं कि स्वप्न दोष एक बीमारी है, ये कोई बीमारी नहीं है। जो हम दिन भर की चीज़ें होती है हमारी, जो हम करते हैं, जो हमारे संस्कार बन गए, बुरे विचार बन गए, मतलब बुरे जो संस्कार हमारे बन गए ना, ब्रह्मचर्य में जब आप पालन नहीं करते थे उसके पहले के वक्त में तो क्या हुआ करता था, माता पिता उस तरह से ब्रह्मचारी हुआ करते थे, संस्कारी हुआ करते थे। मैं पहले के समय की बात कब कर रहा हूँ, जब हमारे वैदिक काल में जो सनातन का हमारा काल था उस काल की बात कर रहा हूँ। ये तो अभी कुछ 100-200 साल पहले से भी हमारे यहाँ पर मतलब इस तरह से लोग इतना ध्यान नहीं देते, इन सब चीज़ों के ऊपर कोई खुल के बात तक नहीं करता। तो मैं बता दूँ आपको कि जो स्वप्न दोष है कोई बीमारी नहीं है साथियों। ये जो है क्या होता है ना, इसके बुरे संस्कार जो आपके बन गए हैं और जो हम सोशल मीडिया पे आदि पे दिन भर आजकल जो चीज़ें देखते हैं, तो उस कारण से जो है हमारे ख्यालात उस तरह से हमारे ख्याल हो जाते हैं और हमारे विचार उस तरह से हो जाते हैं। तो जब हम रात्रि में सोते हैं तो वो सब विचार हमारे मन में आते हैं और इस कारण से हमारा जो है शीघ्र पतन आदि की समस्या, वीर्यनाश की समस्या, ये सब हो जाती है। तो ये आपका जो है समय के साथ ठीक हो जाएगा, इसमें आप कोई चिंता मत करें। और कई लोग जिसे कहते हैं कि जो ब्रह्मचर्य नाश मतलब जो ब्रह्मचर्य होता है या फिर जो वीर्यनाश होता है वो प्राकृतिक चीज़ें होती है। तो मैं आपको बता दूं कि वो प्राकृतिक नहीं है। जैसे कि अगर प्राकृतिक होती तो प्राकृतिक और अप्राकृतिक में अंतर क्या है, मैं आपको सबसे पहले वो बता देता हूँ कि साथियों जो प्राकृतिक चीज़ें जैसे अगर हम पेड़ लगा दे तो अपने आप उग जाए, तो प्रकृति ने मतलब अपने आप उग गया, उसमें हमें सिर्फ पानी डालना पड़ा। या फिर कहीं पर आप देखते होंगे कि पेड़ तो हमें पानी वगैरह भी डालना नहीं पड़ता, वैसे ही उग जाते हैं, वो अपने आप अपना भोजन आदि जो होता है सब प्रकृति से ले लेते हैं। और फिर दिन का होना, सूर्य का उदय होना और फिर बाद में जो रात्रि होना, ये सब जो है प्राकृतिक चीज़ें है जिसमें मतलब हमें कुछ करना नहीं पड़ता साथियों। ये सब प्रकृति ने हमें स्वयं दिया हुआ है, जिसमें हमारा हाथ ना लगे। जहाँ पर हमने हाथ लगा दी वहाँ पर मतलब किस्सा मतलब मामला बिगड़ जाता है फिर। तो यही जैसे कि आप प्राकृतिक मैथुन करते, हस्त मैथुन आदि करते, तो ये जो है अप्राकृतिक चीज़ें हैं जो कि हमें नहीं करना चाहिए। और स्वप्न दोष आदि कहते हैं जैसे लोग प्राकृतिक है। देखिए साथियों, जब आप सोते हैं तो हमारे मन में विचार आता है रात्रि के समय। तो ये विचार कहाँ से आया, ये हमारे मन से आया है ना। तो इसे हमने ही उत्पन्न किया। जैसे हम कार्य करेंगे, जो चीज़ें हम देखेंगे, चीज़ों को तो हमने ही देखा, बुरी चीज़ें तो हमने ही देखी, बुरी चीज़ें से सीखी हमने ही। तो इससे क्या होता है, हमारे जो संस्कार इससे बुरे बनेंगे, मतलब तो इससे हमारे संस्कार बुरे बनेंगे। तो इस कारण से जो हमें रात्रि में स्वप्न दोष हो जाता है चीज़, मतलब अपने आप नहीं होता। अगर अपने आप होता भी है तो चलो मैं मानता हूँ, अगर अपने आप होता है प्राकृतिक चीज़ है तो फिर भी प्रकृति से होने दीजिए ना, हम उसमें अपना टांग क्यों बढ़ाएं। तो फिर मैं अपना अनुभव बताता हूँ कि समय के साथ साथ जो है आपका स्वप्न दोष आदि सारी बीमारियाँ ख़त्म हो जाएगी जब आप ब्रह्मचर्य पालन करोगे। कम से कम आपको 1-1.5 साल तक ब्रह्मचर्य पालन करो, आपको ये जो स्वप्न दोष की समस्या है ना साथियों, सब ठीक हो जाएगी। और जैसे अगर आपको इसमें अच्छा करना है, जैसे और मतलब जैसे आप चाहते हो कि ना होवे ये सारी बीमारियाँ, तो आपको क्या करना है ना, जैसे आंवला आपने सुना ही होगा, तो आपको आंवले का प्रयोग करना है। आप इसका चूरन भी बना सकते हैं और ऐसे कच्चे आंवले भी खा सकते हैं। अभी तो फिलहाल जब मौसम है आंवले का, वैसे मिलता है आंवला, तो आप जो है बाज़ार से आके आंवले ले आए, इसे कच्चे भी खा सकते हैं या फिर इसका मुरब्बा आदि भी बना सकते हैं। पर मुरब्बा आपको इसका खांड में बनाना पड़ेगा, देसी खांड में, चीनी आदि का प्रयोग नहीं करना है। और चूरन में आप इसका क्या किए ना, चूरन लेके इसका मिश्री के साथ, जो धागे वाली मिश्री होती है, और उसको भिगो कर इसका सुबह सुबह इसका पानी पीजिए और फिर बाद में ऊपर से पूरा खा जाइए इसे। तो ये इसमें भी आपका फ़ायदा होगा, इससे भी आपका वीर्य बढ़ेगा। और जो वीर्य होता है इसे बढ़ाने से क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ कि हमारे शरीर में वीर्य बनता कैसे है। तो वीर्य हमारे शरीर में जो होती है वो 7वीं धातु होती है। हमारे शरीर में जब वो भोजन हम करते हैं उससे हमारे शरीर में रस बनता है, रक्त बनता है, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, वीर्य। और फिर बाद में आखिरी मतलब अस्थि, मज्जा, शुक्र जो अपनी आखिरी धातु होती है वो वीर्य धातु होती है। तो ये हमारे शरीर में बनता कैसे है, हमारे शरीर में जो वीर्य बनता है टेस्टोस्टेरोन की मदद से बनता है। और टेस्टोस्टेरोन से ही हमारे शरीर में मसल्स भी बनते हैं। और जब हम वीर्य मतलब बहा देते हैं अधिक, इसका अप्राकृतिक मैथुन करके वीर्य आदि नाश कर देते हैं, तो इससे होता क्या है कि जो टेस्टोस्टेरोन है हमारे शरीर में वो एक तो जल्दी बनते नहीं है, और अगर बनते भी हैं तो फिर वो वीर्य आदि बनाने में टेस्टोस्टेरोन खर्च हो जाते हैं। फिर आपका क्या होता है ना, मसल्स नहीं बनते। मसल्स के बदले आपके शरीर में ना चमड़ी बनेगी, मतलब क्या कहते हैं, चर्बी बढ़ेगी।
और अब मैं आपको बताता हूँ एक चीज़ और, अगर आप व्यायाम भी नहीं करते, आप सिर्फ ब्रह्मचर्य आदि पालन करते हो और मतलब वीर्यनाश वगैरह कुछ नहीं करते और प्राणायाम, योग प्राणायाम करते, तो भी साथियों आपका शरीर देखने लायक होगा। आप काफ़ी तगड़े होगे, मजबूत होगे, आपके शरीर में मजबूती होगी। भले ही आपके शरीर में कटिंग ना हो पर आपका शरीर मजबूत बनेगा। साथियों वीडियो के बीच में मैं अभी आपको बता रहा हूँ ये चीज़, क्या उसके लिए क्षमा कर देना भाइयों। पर जो ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ वो काफ़ी बढ़िया चीज़ है, वीर्यवर्धक है। ये जो है अपने भ्राता कुलदीप आर्यवीर जी का प्रोडक्ट है, जो च्यवनप्राश उन्होंने निकाला है स्पेशल। ये जो है सर्दियों के लिए हमारे भ्राता जी ने निकाला है। साथियों इस च्यवनप्राश में जो है शुद्ध जो है देसी घी डाला हुआ है, जो गाय का देसी घी होता है, शुद्ध देसी घी डाला हुआ है। फिर इसमें चीनी के बदले जो है देसी खांड का प्रयोग किया गया है। और इसमें जो है भाइयों आपको जो है केसर भी, जो केसर होती है ओरिजिनल प्योर केसर, शुद्ध केसर जो होती है, डुप्लीकेट नहीं, शुद्ध केसर डाला गया है और आंवले आदि का प्रयोग इसमें किया गया है। और अन्य अन्य जो है जड़ी बूटी आदि डाली गई है इसमें। स्पेशल ये सर्दियों के लिए बनाया गया है, जो अश्वगंधा आदि सतावर ये सब होती है, ये सब इसमें मतलब मिलाया गया च्यवनप्राश में। तो आप जो है इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये वीर्यवर्धक है। अपने जो भ्राता कुलदीप आर्यवीर जी है उन्होंने मतलब ये कार्य मतलब शुरू किया है कि ताकि लोगों तक जो है अच्छा जो खाद्य पदार्थ है, जो अच्छी खाने वाली चीज़ें हैं वो सब पहुंच सके और लोग उसका लाभ उठा सके। क्या है ना, आजकल मार्केट में काफ़ी मिलावटी भरी चीज़ें मिलती हैं, मिलावट भरे च्यवनप्राश मिलते हैं अनेक कंपनियों के, उन पर मतलब भरोसा करने लायक नहीं होता है। तो ये जो है आप इसको मंगा सकते हैं। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, अमेज़न से आप मंगा सकते हैं। और भ्राता जी का आपको नंबर भी दे देंगे, मतलब उसमें संपर्क करके आप जो है अपना पता आदि बोलकर मंगा सकते हैं, तो आपके पास पहुंच जाएगा। भारत के किसी भी कोने में जो आप अगर हो तो आपके पास ये पहुंच जाएगा। काफ़ी बढ़िया चीज़ है भाइयों, मैं भी 4-5 दिन से खा रहा हूँ, काफ़ी बढ़िया चीज़ है, तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। वीर्यवर्धक है ये, सर्दियों के मौसम में काफ़ी ज़बरदस्त है। तो आप जो है इसे मंगावें और इसका लाभ उठावें। अपने जो कुलदीप आर्यवीर जी हैं इन्होंने मतलब ये अच्छा कार्य करना शुरू किया है कि एक अच्छा कार्य लिया है करने के लिए कि लोगों तक जो है अच्छी खाद्य पदार्थ जो है खाने की चीज़ें वो पहुँच सके। तो ये जो है काफ़ी बढ़िया चीज़ है, इसका आप उपयोग करिए और मंगवा सकते हैं आप इसे। ये भी जो है आपको वीर्य बढ़ाने में आपकी सहायता करेगा, वीर्यवर्धक चीज़ है। वही बात है ना कि जब हम वीर्य बढ़ा देंगे तो हमारे शरीर में क्या होता है ना, टेस्टोस्टेरोन फिर वीर्य आदि बनाएगा, तो मसल्स नहीं बनेगा। तो इस वजह से हमें जो है हस्तमैथुन आदि अप्राकृतिक चीज़ें नहीं करनी है। ये अप्राकृतिक है क्योंकि इसमें हम अपने हाथ डाल रहे हैं और हमारे हाथों से ये बुरे काम होते हैं। तो और कई ऐसे यूट्यूबर थे जो कहते हैं कि ये सब प्राकृतिक है, नेचुरल है, तो ऐसा नहीं है साथियों। भले ही स्वप्नदोष आप कह सकते हैं नेचुरल है, पर वो भी आपका समय के साथ ठीक हो जाएगा क्योंकि आपके विचार वैसे बन गए, इस कारण से ऐसा होता है। और जो वीर्य बढ़ाने के लिए आपको करना है, जैसे आप व्यायाम वगैरह कीजिए और आप सुबह उठ के ना अश्विनी मुद्रा भी कर सकते हैं। जैसे सुबह का जब वक्त हो, अश्विनी मुद्रा में क्या होता है, जो हमारा मल द्वार होता है, मल द्वार को हमें संकुचित करना होता है। तो इससे आपको इसे कम से कम करना ही है 4-5 महीने, ऐसे रोज़ ही करिए तो कुछ इसमें दिक्कत नहीं है। 4-5 महीने तो आपको असर दिख जाएंगे, पर रोज़ करेंगे तो आपका जो है क्या कहते हैं इसे, आपका लाइफस्टाइल बन जाएगा ये। और आप कई भाई पूछते हैं कि ब्रह्मचर्य कब तक पालन करें, तो साथियों ऐसा नहीं है। जैसे हमारे महापुरुष जो हुआ करते आपने देखा होगा, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी, योगीराज महाराज श्री कृष्ण जी, तो आप अगर इन्होंने जो कहा है कि ब्रह्मचर्य एक मतलब तप है, हमें संयम से जीवन जीना है, असंयमित जीवन हमें नहीं जीना है, कुत्ते बिल्लियों की तरह हमें जीवन नहीं जीना है साथियों। तो इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि जो जीवन है हमें संयम से जीना चाहिए और अप्राकृतिक चीज़ें नहीं करनी चाहिए। और वीर्य बढ़ाने में आप जो है, मैं आपको जैसे च्यवनप्राश तो बताया, आप इसे खाइए, आपका इससे भी वीर्य आदि बढ़ेगा। और आप जो है क्या कर सकते हो ना, अगर आपको देसी गाय का घी मिल जावे तो देसी गाय के घी लेके और अश्वगंधा जो होती है, अश्वगंधा को ले लेवे और फिर इसको जो है दूध में डाल के और इसके ऊपर देसी गाय का घी डाल के, मतलब दूध के अंदर आप इसका भी प्रयोग कीजिए। आपका जो है मतलब शरीर में वीर्य बढ़ेगा। साथियों वीर्य बढ़ेगा कैसे, जब आप भोजन लेंगे, आपका भोजन उस तरह से मतलब अच्छा होगा, डाइट आपका अच्छा होगा। जो खा रहे आप, जो हम खाते हैं भोजन, उसी का रस बनता है। अगर आप गंदी चीज़ें खाओगे तो वैसा ही रस बनेगा और फिर उसी तरह से रक्त बनेगा, फिर उसी तरह से मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र आदि बनेंगे। तो जिस तरह से हम भोजन लेंगे उस तरह से हमारा जो है शुक्र आदि बनेंगे, उस तरह से मतलब हमारे शरीर में जो है उन्नति होगी, मतलब वीर्य आदि बढ़ेगा। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका आप प्रयोग करेंगे तो आप देखेंगे आपके शरीर में अपार बल बढ़ेगा, वीर्य भी बढ़ेगा। और इसलिए मैं कहता हूँ आपसे कि अप्राकृतिक चीज़ें करके, अप्राकृतिक मैथुन करके अपने शरीर से वीर्य आदि ना बहावे। और मैं कहता हूँ अगर आप ब्रह्मचर्य आदि पालन करते हो तो आपका जो है
1 साल के अंदर अंदर ये स्वप्न दोष आदि की समस्या जो है ना, आपको इससे मतलब काफ़ी आराम हो जाएगा, मतलब होएगा ही नहीं ये सब बुरी बुरी चीज़ें जो भी आप देखते हो। तो ये जो कोई बीमारी नहीं है, ये समय के साथ साथ जो है ठीक हो जाएगी आपकी। तो ठीक है साथियों, जैसा कि अभी आपने मेरी वीडियो देखी, जो मैंने आपको जानकारी दी, वो सब देखने के लिए जो भी भाई मतलब अब तक देख रहे थे उनका धन्यवाद भाइयों। आपको जो है उम्मीद करता हूँ मेरी बातें समझ में आई होगी, जो मैंने आपको चीज़ें बताई है। तो ठीक है जी, नमस्ते जी, जय श्री राम, जय आर्यावर्त। फिर से मिलेंगे अगले किसी नई वीडियो के साथ।